खामोशियाँ सुनाती हैं एक दास्तान यहाँ, पत्थरों में भगवान भी मिले और इंसान भी यहाँ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सिचुएटेड खजुराहो दुनिया भर में मशहूर है। खजुराहो वो जगह जो जाना जाता है अपने मंदिरों के लिए, वो जगह जो जाना जाता है अपनी अद्भुत शिल्पकला के लिए। ये वो मंदिर हैं जो दूर दूर तक मशहूर हैं और हर कोई यहाँ एक बार तो अवश्य आना चाहता है। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ खजुराहो। आज हम आपको लेकर के आए हैं खजुराहो, जो अपने आप में एक यूनिक प्लेस है और आज ये जगह विश्व धरोहर के रूप में संचित है। आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं पश्चिम समूह के मंदिरों को देखने से। इस पश्चिम समूह के मंदिरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य मंदिर हैं वो है लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कंदारिया मंदिर और इसके अलावा जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। वो सारे मंदिर आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए निकलते हैं आज के सफर पर। ये आप दोनों तरफ खजूर के पेड़ देख रहे हैं। खजुराहो को खजुराहो इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले बहुत सारे खजूर के पेड़ हुआ करते थे और इससे पहले खजूरपुरा के नाम से जाना जाता था, जो कालांतर में बदल करके खजुराहो के रूप में फेमस हो गया है। खजुराहो में जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं उसके सबसे बड़े टेम्पल कंदरिया महादेव मंदिर में है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है और ये ऊपर खूबसूरत तोरण बनी हुई है। ये जो जगह है ये अर्ध मंडप कहलाता है और इससे होकर के अभी हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे जो मुख्य मंडप है, दैट इज कॉल्ड मंडपा। कहलाता है मुख्य मंडप और वो सामने दिखाई दे रहा है गर्भगृह, जिसमें कंदरिया महादेव का एक शिव का लिंग बना हुआ है। उसी में एक तरफ ब्रह्मा और दूसरी तरफ विष्णु विराजमान है। कंदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सबसे विशाल और ऊंचा मंदिर है। जैसे कि आप पीछे मंदिर की भव्यता देख ही रहे हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका निर्माण हुआ था 10वीं शताब्दी में। कंदरिया नाम भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी से ही प्रेरित है। सामने है जगदम्बा टेम्पल, जो ओरिजिनली भगवान शिव को समर्पित था। उसके बाद माँ पार्वती और सबसे बाद में ये देवी दुर्गा या माँ काली को समर्पित मंदिर है, तो जगदम्बा मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में आज भी पूजा होती है। नवरात्र के 9 दिनों देवी के विभिन्न रूपों को यहाँ पर पूजा जाता है और यहाँ पर उस समय आने वाले लोगों के लिए टिकट भी नहीं लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दीवारों पर काफ़ी टूट फूट हो चुकी है और आज भी आसपास जब भी कभी कहीं पर कोई मूर्ति मिलती है खुदाई के दौरान, उन सभी मूर्तियों को यहाँ पर लगा दिया जाता है। ये पूरी दीवार डेडिकेटेड है इसी तरह की मूर्तियों को संभालने के लिए, संजोने के लिए।
खजुराहो आमतौर पर अपने इरोटिक स्कल्पचर के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है, मगर यहाँ आकर के हमने देखा कि न सिर्फ वो इरोटिक मूर्तियाँ बल्कि उसके साथ असंख्य ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी मूर्तियाँ हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, जो इस जगह को खास बनाती हैं। और इसको बनाने के पीछे जो कहानी थी वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्यों इन इरोटिक स्कल्पचर्स को दीवारों पर उकेरा गया है, वो कौन सी भावना है जिसके वशीभूत होकर के कलाकार ने इन संरचनाओं को बनाया है। अपनी अद्भुत कलाकृतियों और इरोटिक मूर्तियों के लिए बने इन मंदिरों को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है और हमेशा यहाँ पर पर्यटक आते ही रहते हैं। इन मंदिरों के निर्माण से जुड़ी जो पौराणिक कथा है वो कुछ इस प्रकार है। कहते हैं काशी में एक ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम हेमवती था। बड़े होने पर वो कन्या एक खूबसूरत युवती में बदली और एक बार गर्मियों के समय में रात में हेमवती कमल के फूलों से भरे हुए एक तालाब में स्नान कर रही थी। तभी वहां से चंद्रदेव गुजरे जो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने वेश बदलकर उसका अपहरण कर लिया और उसका कौमार्य भंग किया। बाद में दोनों के बीच में प्रेम हो गया और उस प्रेम की उत्पत्ति थी चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन बड़ा होकर के चंदेल वंश का शासक बना जिसने चंदेल वंश की नींव रखी। हेमवती ने चंद्रवर्मन का पालन पोषण जंगलों में किया था और वो हमेशा से ये चाहती थी कि उनका पुत्र बड़ा होकर के एक ऐसा राजा बने जो दूर दूर तक मशहूर हो। अपनी माँ की इस इच्छा को पूरी करने के लिए चंद्रवर्मन न सिर्फ एक अच्छा शासक बना बल्कि उसने खजुराहो में करीब 85 ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया जो कि अपनी कलाकृतियों के लिए, शिल्प कला के लिए दूर दूर तक मशहूर हो गए। इन मंदिरों में जो उसने बनवाए थे वो करीब 85 थे, लेकिन समय के साथ वो मंदिर टूट फूट गए और अब एट प्रेजेंट करीब 20 से 25 ऐसे मंदिर हैं जो बचे हुए हैं और चंदेल वंश की कहानी बयां करते हैं। ये नागगोइंग चित्रगुप्त मंदिर जो कि भगवान सूर्य और चित्रगुप्त को समर्पित है और इस मंदिर में अंदर जाने पर आपको भगवान सूर्य की 7 फीट ऊंची एक प्रतिमा नजर आएगी। यहाँ के सभी मंदिरों में बीच में ऐसे सेंटर में ऐसे एक मंडप बना हुआ है और वो सामने गर्भगृह है। यहाँ पर भगवान सूर्य की 7 फीट ऊंची एक प्रतिमा है और जैसे सामने दिखाई दे रहा है। के लिए आए अपनी धरोहर, हमको भी बहुत अच्छा लगा और लाइफ टाइम में ऐसा मंदिर, ये कलाकृति, ये संस्कृति, ये अपना कल्चर और जो पुरानी यादें हैं, विरासत है, वो देखना चाहिए। इंजीनियरिंग, उनका नॉलेज, उनका मैथमेटिक्स, ये कितना ग्रेट होगा। हाँ। वो हम इमेजिन करके ही मतलब आश्चर्यचकित हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये अभी तक थोड़ा सा मेंटेन रखा है 50। खजुराहो के इन मंदिरों में अपार सौंदर्य बिखरा पड़ा है। हर मंदिर एक दूसरे से अलग कहानी कहता हुआ दिखाई देता है। जैसे सूर्य मंदिर सूर्य की आराधना के लिए है, वहीं जगदम्बा मंदिर माँ को पूजने के लिए है। खजुराहो स्थित मंदिर समूह में भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ का ये मंदिर सबसे प्रमुख है और इस मंदिर प्रांगण में आपको नंदी मंडप भी नजर आएगा जो ठीक उसके सामने है, जहाँ पर नंदी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। अभी हम जाएंगे
विश्वनाथ मंदिर के अंदर और आपको वो मंडप और वो गर्भगृह दिखाएंगे, वो परिक्रमा का एरिया दिखाएंगे जहाँ पर शिव की परिक्रमा हम करते हैं। और जैसा कि यहाँ के सभी मंदिरों में है, पहले एक छोटा कॉरिडोर, उसके बाद मुख्य मंडप नजर आता है। ये गर्भगृह का एरिया है सामने और ये मंडप है, मुख्य मंडप। और गर्भगृह के चारों तरफ आपको परिक्रमा के लिए एक कॉरिडोर मिलता है। गर्भगृह की परिक्रमा करते हुए, प्रदक्षिणा करते हुए भी इन मूर्तियों को देखते ही बनता है कि किस तरह से कोने कोने में कलाकारी छुपी हुई है। हर एक मूर्ति एक एक पत्थरों को तराश कर किस तरह से बनाई गई है, ये सचमुच अद्भुत है। विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने ही नंदी मंडपम, और जैसा कि हमेशा हम देखते हैं शिव के सामने उनकी तरफ मुख करे हुए नंदी हमेशा विराजमान है और यहाँ पर भी आपको वो नजर आ रहा है। ये नंदी की एक विशाल प्रतिमा सामने दिखाई देती है। और ये नंदी मंडप जहाँ पर भगवान नंदी और जो देख रहे हैं अपने महादेव, उन्हीं की तरफ करके, जैसे कि हर मंदिर में होता है, नंदी यहाँ पर विराजमान है। वो सामने पार्वती मंदिर है। ये मंदिर भी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण का ही एक हिस्सा है, जैसे कि नंदी मंडप है। ये सामने आपको प्रतापेश्वर मंदिर दिखाई दे रहा है, जिसका निर्माण 1784 से 1855 के बीच कराया गया था। तत्कालीन छतरपुर के राजा जो प्रतापेश्वर सिंह थे, उनके द्वारा। और ये जो मंदिर है, ये मध्ययुगीन वास्तुकला के अंतिम चरण का उदाहरण है, जिसमें चंदेल कला के भी कुछ अंश आपको नजर आते हैं। और ये एक ऊंचे चबूतरे पर, जैसे कि यहाँ के सारे मंदिर हैं, उसी तरह से ये भी एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसमें मंडपम, सभा मंडपम और गर्भगृह भी शामिल है। ये सामने आपको लक्ष्मण टेम्पल दिखाई दे रहा है। खजुराहो के जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, उसमें ये मंदिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, जो भगवान विष्णु के वैकुंठ रूप को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 930 to 950 ईस्वी में यशोवर्मन, जो चंदेला शासक थे, उनके द्वारा करवाया गया था। यदि आप इतिहास और कला के प्रेमी हैं तो ये मंदिर आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर की जो आर्किटेक्चर है और जो इसकी शिल्प कला है, वो देखने योग्य है। इस मंदिर के अंदर दीवारों पर आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां नजर आएंगी, जो काफ़ी सुंदर हैं और दर्शनीय हैं। साथ ही साथ इसमें आपको अंदर भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है, वो 3 मुख वाली दिखाई देगी, जिसमें सामने वैकुंठ रूप है, एक साइड में वराह और दूसरे साइड में सिंह स्वरूप है। तो चलिए हम अंदर चल करके लक्ष्मण टेम्पल को देखते हैं, भगवान विष्णु का टेम्पल। भगवान विष्णु की वो प्रतिमा जिसमें एक तरफ वाराह और दूसरी तरफ सिंह और सामने भगवान विष्णु का वैकुंठ स्वरूप। ये सामने है लक्ष्मी टेम्पल, जो विष्णु टेम्पल या इस टेम्पल के ठीक सामने है। और कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं वहाँ जो बैठे हुए शायद रेस्ट कर रहे हैं। और उसके बगल में ये है वाराह टेम्पल, जो विष्णु के वाराह रूप को दर्शाते हुए यहाँ पर एक मंदिर है। और भगवान विष्णु को समर्पित या भगवान विष्णु का ये मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो जो इसके निर्माण करता था चंदेल शासक यशोवर्मन, उनका नाम
लक्ष्मवर्मा भी था और उनको लक्ष्मवर्मन कहा जाता था। शायद इसी वजह से इस मंदिर को लक्ष्मण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हम हैं 64 योगिनी मंदिर में, जिसका निर्माण संभवतः चंदेल वंश के शुरुआती समय में बना था, जब चंदेल वंश की स्थापना हुई थी। और ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि आमतौर पर जितने भी 64 योगिनी मंदिर हमने देखे हैं अब तक वो सर्कुलर होते हैं, मगर दिस इज द टेम्पल जो कि सर्कुलर ना हो करके स्क्वायर शेप में है। और इस मंदिर की जो सबसे खास दिलचस्प बात यह है कि चंदेल वंश के इतिहास में कहीं भी ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला है जिसमें इस मंदिर का जिक्र किया गया हो। हर पत्थर कुछ कहता है, हर पत्थर कुछ कहानी सुनाता है। यहाँ पर ऐसी सैकड़ों कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं जो चंदेलों के इतिहास से संबंधित है, चंदेल वंश से संबंधित है। और ये जगह जो है ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए इन सभी इमारतों को सहेज कर रखने की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में प्रवेश करते ही आपको एक शिल्पकार नजर आता है जो पत्थरों को तराश रहा है। ये जगह फेमस है अपने प्राचीन जैन और हिंदू मंदिरों के लिए, और यहाँ तक पहुँचना भी बेहद आसान है। खजुराहो झांसी से करीब 175 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और यहाँ पर अपना रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी है। और अगर आप बाय रोड खजुराहो आना चाहते हैं तो ये आसपास के शहरों से, मतलब मध्य प्रदेश के शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और आप पब्लिक या प्राइवेट व्हीकल से यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। तो खजुराहो के इन अद्भुत मंदिरों को देखने के लिए आप जरूर आएं। हमने इन सभी मंदिरों को देखा, इनमें छुपी हुई उन बातों को समझा, जैसे कि इन इरोटिक मूर्तियों के बारे में ऐसी मान्यता है। लोग कहते हैं कि खजुराहो सिर्फ वो लोग जाते हैं जो इस तरह की चीज़ों के शौकीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ही हमें पता चलता है कि जो कहा जाता है संभोग से समाधि तक, कि ये सिर्फ हमारे जीवन का सत्य है कि हम अपनी सभी ऐसी वासनाओं को दूर रखें और तब इन मंदिरों में प्रवेश करें, तभी हम आध्यात्म को पा सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, खजुराहो के ये मंदिर अद्वितीय हैं।